हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, इंटीग्रेट करना मतलब होता है कि ऐड अप करना, जोड़ना, है ना, सम करना। जैसे मैं भी आपको इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन का मतलब। जैसे मान लो ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का इक्वेशन मान लो कि इस तरह का फॉर्मेट का है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है पहले समझो। ये मैं मान लेता हूँ कि ये x का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 मीटर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x के वैल्यू 2 लेने पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट दिस वन इज 4। तो x के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये एरिया बताओ, ये वाला है ना, तो आप क्या लिखोगे, हाफ बेस, यानी कि ये हो जाएगा ये 2 मीटर, और हाइट ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट हो जाएगा आपका एरिया, 4 मीटर स्क्वायर, है ना। अभी देखो इंटीग्रेशन क्या करता है, मैं तुम्हें आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे कि आप एरिया ये निकाल पाओगे। तो देखो अभी कैसे हम सोच कैसे रहे हैं। ये ऑरिजिन है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स पोजीशन पे। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि इसका एरिया अगर मैं बोलूँ तो तुम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। मैं एक और तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सोचने के लिए। वो क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप ना ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स कोई वेरिएबल है, एक्स डिस्टेंस पे इस तरह से आप एक ना लेंथ का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लो। ये इसको बोलते हैं स्ट्रिप, स्ट्रिप। ओके, तो एक्स पे जा करके बहुत छोटा थिकनेस का, देखो एक्स के डायरेक्शन में अगर मुझे एक्स में थोड़ा चेंज लाना होगा, एक्स में हम लोग थोड़ा चेंज लाएंगे, तो आपको पता है कि उस थोड़े से चेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, dx। dx मतलब होता है दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस इन x। तो इसलिए मैंने इस x के डायरेक्शन में ये जो रेक्टेंगुलर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस तरह से रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं कि ये लेंथ जो हम x के डायरेक्शन में जो dx लिया है ना, ये बहुत ही छोटा चेंज है। तो ये वाला और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम ये पास पास है। तो ये आप लगभग ये इस तरह का आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो ये है, लेकिन dx इतना छोटा है कि आप ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये जो आपका ये इस तरह से इंक्लाइंड किया हुआ है, वो आप कह सकते हो वो इस तरह से है, मतलब y में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया है। देखो तुम x के जगह पे y का वैल्यू क्या होगा, तो बोल सकते हो ये वाला वैल्यू y है। अब x में मैंने थोड़ा चेंज लाया, dx में बहुत ही छोटा चेंज है। तो बहुत छोटा चेंज मतलब वो उसी के आसपास पॉइंट है, मतलब y थोड़ा सा बढ़ा है। तो y में हम लगभग मान सकते हैं कोई चेंज नहीं आया। तो y में चेंज नहीं आया तो ये एक रेक्टेंगल की तरह है, मतलब ये y हो गया, और इसका थिकनेस जो रेक्टेंगल का हो गया वो dx हो गया। तो क्या आप इस रेक्टेंगल का एरिया क्या लिख सकते हो, y इंटू डी, है ना। अभी देखो ये रेक्टेंगल तुम कहाँ ले रहे हो, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो कि y इक्वल टू 2x है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप अलग अलग x का वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो x इक्वल टू 1 मीटर पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आप बोल सकते हो ये रेक्टेंगल का x इक्वल टू 1 मीटर पे ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 2, और थिकनेस हो जाएगा dx। dx समझो इतना छोटा है, मान लो 0.0000000000123 इस तरह का है, बहुत ही छोटा है। उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे ट्रायंगल के बीच में ना बहुत सारा इसी तरह से रेक्टेंगल में ले लूंगा, है ना, अलग अलग x के वैल्यू पे, और वहां पे y का वैल्यू निकाल करके dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, कहने का मतलब है हर एक अलग अलग x के वैल्यू पे, है ना, y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बच्चा, और ये dx है।
तो 0 से लेकर के x का वैल्यू 2 मीटर तक, यहाँ पे देखो x का वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेकर के यहाँ तक हम वेरी कराएंगे 2 मीटर। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं अलग अलग x वैल्यू पे इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूँगा 0 से लेकर के 2 मीटर तक, और हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे y इंटू डी एक्स, मतलब ये dx हो गया और ये रेक्टेंगल एरिया हो गया y इंटू डी एक्स लेंगे तो छोटा सा एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ये जो आप देख रहे हो ना रेक्टेंगल, ये स्ट्रिप इस तरह से ना बहुत सारा स्ट्रिप ले लेंगे, मैनुअली मैं बता रहा हूँ, ये हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल के एरिया को एडअप कर देंगे, जोड़ते जाएंगे। तो क्या हमें ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो यही एरिया निकालने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब इस देखो, इसका अगर मैं एरिया, छोटे से का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कहता है इंटीग्रेशन क्या करता है, इसी एरिया ये जो एरिया आया है रेक्टेंगल का, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से लिखते हैं, ये सांप जैसा, ऐसे सांप जैसा बनता है ना। ये जो y dx आया है, इंटीग्रेशन क्या करता है, इसी y dx के एरिया को, बहुत सारे रेक्टेंगल के y dx एरिया को ये जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। मतलब ये छोटा छोटा स्ट्रिप तुम देख रहे हो ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप लेगा इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप 0 से लेकर के 2 मीटर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप का एरिया निकालेगा और उसको जोड़ देगा, और ये जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो ये हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर दिस कर्व, है ना। इसलिए इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया। समझे। तो इंटीग्रेशन हम लोग अब कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ये सांप बनाते हैं और y इंटू डी एक्स। क्लियर है। जैसे मुझे मान लो एक और समझाते हैं, ऐसे मान लो y है, ये x है, मान लो ऐसा कर्व है, ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करेंगे dx थिकनेस का, है ना, और dx पे जाएंगे तो y का वैल्यू कुछ होगा। अब ये y, ये पैराबोला है ना, तो मान लो कि ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखेंगे, y इंटू थिकनेस dx, और इसको इंटीग्रेशन को कहेंगे भैया ऐड कर दो, इसी चीज़ को y dx को ऐड कर दो। तो इंटीग्रेशन क्या कहेगा, भैया दे दो हमको, हम इसे ऐड कर देंगे। तो y dx यानी कि इस रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल यहाँ पे लेगा, इस एरिया जो कर्व के अंदर रेक्टेंगल है, बहुत सारे रेक्टेंगल लेगा और सभी एरिया को जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन, और ये हमें दे देगा एरिया। और ये y का वैल्यू तुम देखो, ये कर्व जो है y कैसे वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के जगह पे एक्स स्क्वायर करेंगे और dx करेंगे, तो हमें इससे एरिया मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। ठीक है, तो चलो अब कुछ हम लोग रूल पढ़ लेते हैं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े थे ना, उसी तरह से इंटीग्रेशन का हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। पहला है, फॉर्मेट वही है जो पहला, जैसे कि टाइप 1 में डिफरेंशिएशन में क्या था, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यहाँ भी y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। जब y इक्वल टू, इंटीग्रेशन हमें कैसे निकालना होता है, y dx का वैल्यू निकालना होता है, और y कैसे x के साथ वेरी कर रहा है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो ये हो जाएगा, y के जगह पे क्या रख लेंगे, x टू द पावर n dx। ठीक है, y की जगह पे ये फंक्शन है जो कि x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसका वैल्यू होता है एक्स टू द पावर n dx का एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो n के जगह पे क्या है, 2 है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, दैट मीन्स एक्स क्यूब बाय 3। खत्म, बात समझे। अब सुनो, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल लेके फिर कर रहा हूँ इससे। जैसे अभी आपने देखा कि एक पैराबोला, ये y है और ये आपका x है, ये आपका पैराबोला है, इसको मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब समझो, ये 0 है और ये वाला मैं ले रहा हूँ, मान लो x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ।
हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया, ठीक है बच्चा। तो अभी इसको इंटीग्रेशन का मीनिंग भी समझ लेंगे और इंटीग्रेशन करना भी सीख जाएंगे। जैसे कि हमें चाहिए ये पूरा एरिया, तो हम इंटीग्रेशन को क्या करना है, हमें एक्स पे जाके इस तरह से एक स्ट्रिप कट करेंगे रेक्टेंगुलर, और इसका थिकनेस एक्स में जाकर के थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, तो मतलब थिकनेस उसका dx हो गया, और ये जो हाइट हो गया y हो गया रेक्टेंगल का, है ना, y, और ये हो गया आपका dx। तो आपको एरिया निकालना है टोटल, ये वाला, ये कर्व का ये एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, कहोगे भैया ये इंटीग्रेशन को कहोगे भैया लो इस तरह के रेक्टेंगल का आप एरिया को ऐड अप करके हमें दे दो। बोला ठीक है दे देते हैं। किसको ऐड करना है, बोला y dx को, y इंटू डी को ऐड करना है, इस एरिया को ऐड करना है। तो इंटीग्रेशन कहेगा भैया ठीक है हमको दे दो, दे दिया। अच्छा y का वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व वी कैन से दैट y जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, dx है। क्लियर है। लेकिन अब बात क्या है पहले समझो, ये जो आप कर्व देख रहे हो बच्चा यहां से यहां तक, अब तुम्हें इंटीग्रेशन को ये बताना पड़ेगा कि एरिया कहां से कहां तक आपको चाहिए। आपको इंटीग्रेशन पूछेगा एरिया आपको ये चाहिए, या फिर एक्स का यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, या फिर इसको और कर्व को बढ़ा दो ये चाहिए, कहां से लेकर के कहां तक चाहिए आपको एरिया बताना पड़ेगा इंटीग्रेशन को, नहीं तो फिर वो कहां से कहां तक ऐड करके देगा, यहां से यहां तक करके देगा कि यहां से यहां तक देगा कि यहां से यहां तक देगा, कितना चाहिए। तो उसको बताने के लिए यहाँ पे हम लोग इनिशियल लिमिट पुट करते हैं नीचे में, है ना, और ऊपर उसको बताते हैं फाइनल लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे इनिशियल लिमिट पुट करते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करना है आपको एरिया, जहां से लेना है और कहां तक लेना है वो फाइनल लिमिट पुट करते हैं। ठीक है। अच्छा ये किसका वैल्यू होता है, यहाँ देखो dx लिए हैं, dx लिया ना यहाँ पे dx, तो यहाँ पे x का वैल्यू होता है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ x लेंगे और यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ, फाइनल लिमिट में फाइनल, अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ x लेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक देखो यहाँ पे, जैसे बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस ये यही कर्व में बात कर रहा हूँ, ये कर्व है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे सर ये यहाँ से लेकर के हमको चाहिए 0 से लेकर के ये 2 मीटर है ना, हमें बस यहाँ तक का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, 0 से x का वैल्यू, यहाँ से स्ट्रिप उठाएंगे और फाइनल यहाँ तक स्ट्रिप कट करेंगे 2 तक, और स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी स्ट्रिप है उसके एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरा एरिया ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे चलो अभी मैंने देखा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से आपको चाहिए, यहाँ एक स्ट्रिप चाहिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रिप को जोड़ना है। तो जब यहाँ से स्टार्ट करो तो एक्स का वैल्यू कितना 0, और जब फाइनल स्ट्रिप आपको यहाँ चाहिए तो 2 हो गया, एक्स का वैल्यू 2 हो गया। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को समझ में आ गया कि ये जो एरिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है जो कि रेक्टेंगल का एरिया है, वो अब हमें कहां से कहां तक जोड़ना है, ये रेक्टेंगल को इंफॉर्मेशन मिल गया, यानी कि 0 से लेकर के उसको 2 तक जोड़ना है तो वो जोड़ लेगा आप, है ना। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, n के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3। हाँ, तो इस तरह से पहले इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम देखेंगे लिमिट x का वैल्यू क्या है, ये 0, इनिशियल वैल्यू क्या है 0 और फाइनल वैल्यू क्या है 2, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये दोनों x का ही वैल्यू है, 0 और 2 क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ x, ये इनिशियल वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो आप समझना, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे करना क्या है हमें। ठीक है, इसको कैसे पुट करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको वैल्यू मुझे चाहिए कि क्या होगा, तो सुनो 1/3 जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों तो x का वैल्यू है, तो ये x के वैल्यू में हमें पुट करना है। ये 3 यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट, तो 1/3 को बाहर लेके जाओ, इसका कोई काम नहीं है। अंदर में क्या है आपका x क्यूब है, 0 से 2 है। ठीक है, तो अभी याद रखो कि जो भी फंक्शन x है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ
एक्स, या पुट दी फाइनल वैल्यू, ऐसे लिख लो बच्चा, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इन फंक्शन, माइनस पुट दी इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन। यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स का वैल्यू पहले फाइनल वैल्यू रखेंगे, फाइनल वैल्यू कौन है 2, इनिशियल वैल्यू कितना है 0, तो पहले 2 रखेंगे, एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो अभी आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/3, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो एक्स के जगह पे क्या है फाइनल वैल्यू 2, और एक्स क्यूब है तो क्या रखेंगे 2 क्यूब। अभी देखो उसके बाद मैंने क्या बोला, माइनस साइन देना है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे। फिर फंक्शन में, फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन है एक्स क्यूब, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे आप 0, क्या रखेंगे 0, तो 0 क्यूब, तो कितना आ जाएगा ये 1/3, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो आंसर कितना हो गया 8/3 हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल अभी और देता हूँ बच्चा, जैसे मान लो पहले एग्जाम्पल दे चुके थे हम लोग, जैसे ये अभी ये आप, मैंने कहा कि मान लो कि ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये x इक्वल टू मान लो बच्चा 2 मीटर है, x इक्वल टू 2 है, तो इस जगह पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इस ट्रायंगल का एरिया बोलेंगे तो आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया आप निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल आउट, 4 मीटर स्क्वायर निकल गया। लेकिन अभी एक तरीका और है, क्या करोगे, फिर वही बात, यहाँ पे x पे जाएंगे, dx थिकनेस लेंगे, और आपको एरिया निकालना है ये वाला, तो आप क्या करोगे y इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है 2x के अकॉर्डिंग, तो 2x dx करेंगे, क्या 2 कांस्टेंट है, हाँ, तो बाहर कर देंगे, तो x dx यानी x टू द पावर 1 इंटू डी एक्स करेंगे, x पे पावर 1 है, तो क्या ये फॉर्मेट आ गया x टू द पावर n dx, है ना। अच्छा, अब लिमिट पुट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक एरिया आपको चाहिए, ये आपको यहाँ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल एक्स का वैल्यू 2 तक चाहिए, मतलब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको यहाँ से इनिशियल होना चाहिए और फाइनली यहाँ पे कट होना चाहिए, तो इनिशियली ऑरिजिन पे होना चाहिए, इसलिए इनिशियल एक्स का वैल्यू 0 हो गया, और फाइनली आपको कहाँ पे कट करना है x इक्वल टू 2 पे, तो फाइनल वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ गया। अब देखो ये 2 हो गया, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और डिवाइड बाई n प्लस 1 नीचे हो जाएगा, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 0 से लेकर के 2 तक। बात समझे, ये वाला आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमको, है ना। अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या है 2x स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, क्या ये 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इससे, हमें तो x से मतलब है, x के फंक्शन से, ये 0 से 2 हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ x यहाँ पे कौन है 2, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर हो गया ये। अब फिर माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, तो आंसर क्या हो गया 4। देखो पहले 4 आंसर आया था कि नहीं, जब हमने एरिया निकाला था इसका हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे देखो कितना आया था 4 आया था, अभी कितना आया 4 ही आया। ओ, इसका मतलब इंटीग्रेशन हमें क्या देता है एरिया, क्लैरिटी हो गया, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं और भी अब समझो, अब कुछ भी कर सकते हो, y इक्वल टू मान लो x टू द पावर -3 है, ठीक है, और आपको चाहिए y dx, तो फिर वही बात कहाँ से कहाँ तक सर, मान लो 1 से लेकर के हमें 2 तक चाहिए, x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक चाहिए, तो y की जगह पे क्या रखेंगे x टू द पावर -3 dx 1 से लेकर के 2, उसके बाद क्या करेंगे x टू द पावर n के जगह पे क्या है आपका -3, तो x टू द पावर n प्लस 1 यानी -3 प्लस 1 डिवाइड बाय n का वैल्यू -3 है, तो नीचे भी -3 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक बच्चा 1 से लेकर के 2, -3 प्लस 1 क्या होगा -2, तो उसको बाहर लेके जाएंगे कांस्टेंट को, कोई मतलब नहीं है, x टू द पावर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2, 1 से लेकर के 2 हो गया, समझे। अब इसको गौर करके देखो बच्चा, x टू द पावर -2 फंक्शन है यहाँ पे आपका, तो यहाँ से इसको देखो मैं दूसरा पेज पे लिख रहा हूँ, -1/2 है, और यहाँ पे आपका क्या है बच्चा x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 1 से लेकर के 2,
तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ x यानी 2 - 2। उसके बाद माइनस आता है फॉर्मूला में, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे। इनिशियल वैल्यू कितना है 1, तो 1 पे पावर -1, तो ये कितना हो गया -1/2। 2 टू द पावर -2, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 2 स्क्वायर होगा, माइनस साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 -1/1, और ये हो जाएगा -1/2। ये कितना आ जाएगा -1/2, ये 4 है तो 4, 1 -4 आ जाएगा -3/4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/8 आंसर। खत्म, समझे। तो इंटीग्रेशन करना भी आ गया, बस अब करते जाएंगे इंटीग्रेशन। चलो टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा, y मान लो कि x⁴n फॉर्मेट में है। क्या हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी यही सीखा था, हाँ। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो y की जगह पे हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन y dx। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, kx⁴n dx। k यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो अभी हम क्या लिखेंगे x⁴n dx। तो ये समझना है कि x⁴n में कोई भी यहाँ पे k जो है आपका, k आपका कांस्टेंट है, k आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी आपका x⁴n में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, यानी x के फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, फिर से x जो फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, उसमें अगर k कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अब उसके अंदर क्या बचेगा, x⁴n dx। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴n dx का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पहला टाइप है n+1, ये पहले की तरह बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा, जैसे y = हम ले लेते हैं 2x, मान लो dx करना है, 2x करेंगे तो बच्चा x पे पावर कितना है बच्चा 1। अब मान लो हमें 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है, ये 2 आपका कांस्टेंट देखो, 2x⁴n, x⁴n, n के जगह पे कितना है 1, 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और ये हो जाएगा x⁴n + 1, 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 से 1। फिर देखो ये कांस्टेंट जो 2 है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों x का वैल्यू है 0 और 1, उसको हम बाहर कर लेंगे 2/2, और ये क्या हो जाएगा x², और ये 0 से 1, 2 ने 2 को खत्म कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, x के जगह पे फाइनल वैल्यू रखेंगे, x का 1 है तो 1² माइनस x का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है तो 0² रखेंगे, तो 1 - 0 कितना हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया 1। खत्म, समझे, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा चलते हैं, टाइप 3, y = मान लो कोई कांस्टेंट है, y = कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो k है। अब हम इंटीग्रेशन y dx करना चाहते हैं बच्चा, तो सुनो y यहाँ पे k है, ये dx है, ठीक है। तो जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो dx के साथ तो k को बाहर कर लो पहले, और फिर इंटीग्रेशन dx। सर इंटीग्रेशन dx क्या होगा, अब सुनो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 × dx लिख सकते हैं, तो ये k हो गया। क्या हम लोग 1 को ये लिख सकते हैं, देखना x⁴ 0, x⁴ 0 1 होता है, बोला हाँ। अब ये n का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 0, तो क्या ये x⁴ ये जो फॉर्मेट है, क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है x⁴n dx, बोला हाँ। तब हम करते हैं, तब क्या लिखेंगे x⁴n dx को क्या लिखेंगे x⁴n, n कितना है 0, तो 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, ऐसा लिखेंगे x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1। ठीक है, ये हो गया k। अब ये क्या हो जाएगा x0 + 1 हो जाएगा x, और नीचे x, तो ये हो गया kx, है ना। तो आपको समझने वाली ये बात है कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब यहाँ गौर करो, ये जो x आया है इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x होता है ना, क्योंकि x⁴ 0 हो गया। ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मेट x⁴ 0 dx का फॉर्मेट कितना आया आंसर में x आया है ना। तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बताइए 4 × dx का वैल्यू 0 से लेकर के x का वैल्यू 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो आपका ये 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर लिए सर। ये क्या है dx 0 से 2, है ना। अभी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये x होता है, ये वाला वैल्यू होता है, तो ये 4 हो गया, है ना। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 है
जब इस तरह का फॉर्मेट आए कि 1 इंटू डी एक्स है, 1 इंटू डी एक्स है, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स। 1 इंटू डी एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, एक्स। तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, 0 से 2 लिखेंगे। ये हो गया 4। एक्स के जगह पे फाइनल वैल्यू कितना होगा, 2। इनिशियल वैल्यू कितना होगा, 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो गया, G2। और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। खत्म। आराम से हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शन लेते हैं, जैसे साइन एक्स है ना, साइन एक्स डी एक्स का। जैसे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो आपको याद रखना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन एक्स। अब ये एक्स क्या है, यहाँ पे एंगल है, तो 0 से मान लो मैं बोलूँ कि π/2, मतलब एक्स का वैल्यू मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये साइन है, ये फंक्शन साइन एक्स डी एक्स है ना। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो डी एक्स है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू होगा, डी एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा। अब ये साइन एक्स है, तो साइन के अंदर एक्स है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, आपका एंगल है, इसीलिए यहाँ पे एक्स एंगल है, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू दिया मैंने 0 to π/2। ये मतलब 0 डिग्री है, और ये π/2 यानी कि 90 डिग्री एंगल है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, माइनस कॉस एक्स। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 to π/2। ये -1 है, ये माइनस है तो बाहर चला गया। ये एक्स का फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है। तो पहले हम इस फंक्शन में, फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पे पहले हम क्या रखेंगे, फाइनल वैल्यू π/2, फिर लगाएंगे माइनस, फिर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉस 90 डिग्री हो गया, ये कॉस 90 0, कॉस 0 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1। खत्म। समझे। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपको याद रखना है साइन एक्स। इसी तरह मैं बोलूं कि ई टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स है ना, हाँ, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर एक्स। ठीक है। फिर वैसे ही वैल्यू पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक, जैसे कि आपको आप पढ़े थे डी लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता था बच्चा, वो 1/x होता था। अब हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब 1/x का 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें लॉन x मिलेगा उल्टा। ठीक है। ये तो हो गया आपको बेसिक चीज, बेसिक इतना आना चाहिए आपको फिजिक्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इतना। ठीक है। अब कुछ कुछ मान लो मॉडिफिकेशन हो जाए, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में मॉडिफाई किया हुआ था, याद करो। यहाँ भी अगर हम मॉडिफाई कर दें, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 2 डिवाइड बाय 2x+2 पावर मान लो स्क्वायर दे दूं और dx दे दूं। ठीक है। तो तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन में पूछूं, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन मैं तो पहले बेसिक समझा देता हूँ। तो यहाँ देखो, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2x+2 स्क्वायर नीचे तो ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। तो पहले समझो बेसिक आपने क्या पढ़ा है, पहले उसको ध्यान में रखो बच्चा। x⁴n dx पढ़ा है आपने, मतलब dx जब लिख रहे थे तो यहाँ पे x के ऊपर पावर है n, तब आप लिख रहे थे x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये x है, तो क्या यहाँ x⁴n है या 2x+2 है, 2x+2 है, मतलब मॉडिफाई किया गया है, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ये नहीं है। मॉडिफिकेशन मतलब ये ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, ये इस फॉर्मेट ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। बोला ओ अच्छा, हाँ ये तो यार फंस गए हम, क्या ये ओरिजिनल फॉर्मेट में है, नहीं, x⁴n dx फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे 2x+2 है, मतलब x नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अलग फंक्शन हो गया x का, 2x+2 उसके बाद पावर n है तो यही, लेकिन x नहीं है, x को मॉडिफाई कर दिया गया है, 2x+2 कर दिया गया है। ओ मतलब अब डायरेक्ट आप यूज ये नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज सम बेसिक। जैसे अभी हम क्या करेंगे बच्चा, 2x+2 को हम लोग मान लेंगे t, क्या मान लेंगे, t। उसके बाद क्या करें, मतलब कोई अदर वेरिएबल मान लेंगे, है ना, और फिर हम इसी फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे, x⁴n dx, मतलब dx हो तो वही वेरिएबल यहाँ पे हो, x पे हो। चेक करते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ये बेसिक बता रहे हैं, शॉर्टकट भी बता देंगे आपको। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब डी बाई डी टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2x प्लस 2 डी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी मल्टीप्लाई कर दिए टी से, हो गया। अभी ये क्वेश्चन देखो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2x, ये डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर हो जाएगा और dx बाय dt हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और dt बाई dt कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 हो गया, सॉरी ये dt हो गया नीचे। तो अब यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो, dx इक्वल टू लिख सकते हो dt उधर ले जा करके dt बाई 2, ये रिलेशन आ गया dx और dt में, dx इक्वल टू dt बाय 2। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन जो आपका 2 है, यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना, 2 लिखेंगे, 2x प्लस 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, t, तो t टू द पावर माइनस, इसके जगह पे t लिखेंगे तो t टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे, और dx यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx है ना, तो dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt बाई 2। देखो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया अभी, है ना, फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है, मतलब ये देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 2 ये कांस्टेंट है तो नीचे बाहर हो गया, ये पहले ही सिखा चुके हैं, -2 dt। क्या ये x टू द पावर n dx के फॉर्मेट में आ गया ना, x टू द पावर n dx, यानी dx है या x टू द पावर n आना चाहिए, यहाँ वही है, t है, बस वेरिएबल चेंज हुआ है, ये t है, t टू द पावर n है। अब हम कर सकते हैं, तो ये अब क्या लिखेंगे, 2 बाई 2 रहने देते हैं, और ये क्या लिखेंगे, अभी कटाते नहीं क्योंकि समझाते हैं एक चीज़ हम, -2 प्लस 1 करेंगे पावर, और -2 प्लस 1 करेंगे बच्चा, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1, तो माइनस यहाँ हो गया, और ये कितना आ गया, टी टू पावर -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 हो गया, तो नीचे चला गया तो 1/2 हो गया, ये वाला चीज़ टी टू पावर -1 हो गया ना, तो ये लिख सकते हैं 1/t। तो ये आंसर हो गया, और t के जगह पे अब वैल्यू रख लो, x के टर्म में तो आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि x में टर्म में आंसर मतलब क्वेश्चन था, तो t का जगह पे अब हम क्या रख लेंगे, देखो मैंने t किसको माना था, 2x प्लस 2 को, तो क्या t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2, तो आंसर हो गया, समझ में आया, ये आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बेसिक समझाता हूँ, देखो इधर, अभी मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ कि इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, 2 बाई 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx था, ठीक है। अब इसको देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, देखो आंसर वही आएगा, 2 बाय 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dx था, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, उसके बाद ये जो था पहले वही लिखो, पहले तो वही लिखो, ऐसा हो गया। जैसे ही तुमको पता चला कि ये dx है, यहाँ पे x टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन ये मॉडिफाई किया गया है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, x टू द पावर n नहीं है, 2x प्लस 2 टू द पावर n है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जब भी कोई चीज मॉडिफाई होता था तो आप पहले x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन लिख लेते थे, nx n माइनस 1, और x के कोफिशिएंट जो होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, मतलब समझाते हैं, ये इसको x मान लेना है, x टू द पावर n के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, nx n माइनस 1, 2x प्लस 2 nx n माइनस 1, सॉरी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 कर दिए पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे x टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 2 टू द पावर n है, इसीलिए यहाँ पे चेक करेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, तो डायरेक्ट 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवीजन कर देंगे, काम खत्म। देखो ये 2 खत्म हो गया, -2 प्लस 1 -1 हो गया, माइनस हो गया, और ये 2x माइनस 2 प्लस 1 -1 हो गया, नीचे चला गया, 2x प्लस 2 आ गया। अरे सर देखो यही आंसर आया था ना, देखो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, क्या यही आया था, मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ने कहा था कि देखो यहाँ 2 डिवीजन में आ गया था यहाँ पे, समझे क्या, देखो इसको कट करो तो क्या आ गया, माइनस समथिंग में आया ना, तो अभी भी इसमें भी तो यही आया, -1/2x प्लस 2। अब सब में हम यही फॉर्मेट यूज करेंगे, जैसे मान लो हमें दिया रहा है क्वेश्चन में sin 2x dx, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, पहले बेसिक समझो, हमने पढ़ा है sin x dx, ये क्या होता है, माइनस कॉस x होता है,
लेकिन यहाँ तो साइन 2x dx है, dx है, लेकिन यहाँ देखो ओरिजिनल फॉर्मेट में x साइन x था, dx था, तब होता था माइनस कॉस x, लेकिन यहाँ पे साइन 2x है और dx है, तो मैच नहीं कर रहा है भाई, एंगल चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ 2x हो गया जबकि x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, एंगल क्या है 2x, तो 2x जैसे जनरली करते हैं वैसे कर देंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे। लेकिन यहाँ पे dx है तो एंगल पे x होना चाहिए, नहीं है, इसलिए x का कोफिशिएंट चेक करेंगे कितना है 2, उसको डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। सीधा ट्रिक अपनाएंगे, जैसे हम बोले cos 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो इसको cos 3 लो, कहोगे 2 से सब दोस्ती है आपका, cos 3x dx मान लो है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे dx है तो एंगल x होना चाहिए, नहीं है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो डिवीजन कर दो, काम खत्म, बात समझे। और जहाँ से जहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है कर लो, तो पता ही है कैसे करना है हमको, है ना। अब जैसे मान लो e टू दी पावर 2x dx है, आपको पता है कि e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो आप डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये है, तो यहाँ dx है तो यहाँ x होना चाहिए, नहीं है, यहाँ 2x है तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो पहले एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कर दो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग e टू दी पावर 2x, उसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म, बात समझे। उसके बाद रेंज जहाँ से जहाँ तक होगा आप कर सकते हो, है ना। चलो, इस तरह से आपका जो भी इंटीग्रेशन काम का है आपका फिजिक्स के लिए, वो मैंने सारा कवर कर दिया है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मैं इस तरह का बहुत ही बेस्ट वीडियो और भी लाता रहूँगा जो कि नीट और जेईई के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। ये अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके इसको ये और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच।